हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। आइए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में पढ़ना शुरू किया था। आइए फटाफट एक बार रिवीजन करें कि कहाँ तक का सफर हमने तय कर लिया, फिर वहां से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में कि जब भी वर्ड हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब है कि कोई चीज आपका अपना है, और वो चीज जो आपका अपना है उसे अपना इसलिए कहते हैं क्योंकि उस चीज को या तो आप इस्तेमाल करेंगे, आपके पास एक्सक्लूसिव राइट है, या आपके मर्जी से ही जो है वो कोई और उसका इस्तेमाल कर सकता है। ये आपको तय करना है कि वो इसका इस्तेमाल कैसे करेगा। आप उसे मुफ्त में देंगे या आप उसके लिए चार्ज करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी और राइट्स के बारे में बात किया, यानी अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आपके पास राइट है, और राइट का मतलब है उसका एक्सक्लूसिविटी, आप इस्तेमाल करें या आपके परमिशन से उसका इस्तेमाल हो। जब हम बात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की करते हैं तो हमारे इंटेलेक्ट से जो बन करके तैयार हुआ है, यानी ह्यूमन बीइंग के इंटेलेक्ट से जो चीज तैयार हुआ, हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस किया था। साइंटिस्ट ने इन्वेंशन किया, राइटर ने बुक लिखा, डायरेक्टर ने मूवी बनाई, स्क्रिप्ट राइटर ने स्क्रिप्ट लिखा, कंपोजर ने म्यूजिक कंपोज किया, आर्टिस्ट ने कोई जो है वो आपका आर्टिस्टिक वर्क किया। ये सारे के सारे चीज जो है कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटेलेक्ट से ही तो निकल करके आ रहे हैं। आपने बहुत अच्छा लोगो डिजाइन किया, मर्सिडीज में लगाया, और आपने ऑडी का डिजाइन किया, बहुत अच्छा पंच लाइन आपने बनाया। ये सारे के सारे चीज आपके इंटेलेक्ट से निकल रहे हैं। आपने बहुत सुंदर कार का डिजाइन बनाया, बहुत सुंदर शूज का डिजाइन बनाया। मतलब ये कि ह्यूमन बीइंग के इंटेलेक्ट से जब भी कोई चीजें सामने आती है टेंजिबल फॉर्म में, टेंजिबल का मतलब है कि जब उसे देखा जा सके, महसूस किया जा सके, छुआ जा सके, जिसका कहीं ना कहीं यूटिलिटी हो, तो ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर आपका राइट है। और उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग तरह के जो है वो एक्ट बनाए गए। जो एक एक्ट में कवर नहीं हुआ उसे दूसरे एक्ट में क्या किया गया, कवर किया गया। तो इसमें मेजरली हमारा है पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, डिजाइन एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। मैंने आपको ये भी बताया था इन तीनों का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, और ये दो जो है वो लिमिटेड स्कोप है। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी चैप्टर का जो इनिशियल पार्ट होता है, अगर आप उसे नहीं पढ़ते हैं तो वो जो एक फील होता है, जो एक वाव फैक्टर होता है, वो आप मिस कर रहे होंगे, जो पिछले क्लास में था। अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर, तो काइंडली पहले उसे देखें, फिर यहाँ करके जो है वो ज्वाइन करें। चलिए, यहाँ देखने के बाद अब हम पहुंचते हैं और यहाँ से अब शुरुआत करते हैं आज की। यहाँ तक का सफर ऑलरेडी हमने क्या किया था, पिछले एपिसोड में तय कर लिया था। उसमें हमने सारे स्ट्रैटेजी वगैरह अपने पढ़ लिए, यानी किस तरीके से सेटिंग अपने, कौन सा बुक पढ़ेंगे, स्कैनर पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, आप मेरे स्टडी मटेरियल को पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूट के बुक को पढ़ेंगे, किन किन चीजों को पढ़ेंगे, ये सारे के सारे डिस्कशन को हम लोगों ने कर लिया था। आइए तो बढ़ते हैं आगे और आते हैं सबसे पहले एस्पेक्ट पे, जिसका नाम है पेटेंट एक्ट। एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और इसी जगह से, इसी स्लाइड से आपके देखिए कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हमने पिछले क्लास में ये डिस्कस भी किया था कि जब भी हम चीजों को पढ़ रहे होंगे तो हम ये जरूर देखेंगे कि उससे किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। मतलब उससे आपका जो है वो शॉर्ट नोट्स, उससे डिस्क्राइब करना, उससे डिस्टिंग्यूश करना, उससे क्रिटिकल एग्जामिन, उससे केस लॉ, उससे प्रैक्टिकल कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब जब हम एक एस्पेक्ट और एक पॉइंट को उठाएंगे, तो जैसे ही वो पॉइंट खत्म होगा ये सारा डिस्कशन हम कर लेंगे कि इससे कैसे कैसे और किस किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। चलिए, सबसे पहली बात पेटेंट को लेकर के, पेटेंट में ओवरऑल हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले चीज तो जानना है कि पेटेंट सिर्फ और सिर्फ मिलता है इन्वेंशन पे। तो पहला काम होगा ये डिफाइन करना कि इन्वेंशन है क्या। आसान शब्दों में जिस चीज को हम इन्वेंशन कहते हैं, पेटेंट एक्ट ने इन्वेंशन को क्या कहा है, किन किन चीजों पे इन्वेंशन नहीं मिलेगा, यानी किन किन चीजों पे पेटेंट नहीं मिलेगा, यानी उन्हें इन्वेंशन की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें देखना रहेगा कि भाई जिन चीजों पे पेटेंट मिलेगा उन चीजों पे पेटेंट कैसे मिलेगा, क्या प्रोसीजर उसके लिए होगा।
फिर देखेंगे पेटेंट को लेकर कि कितने दिनों के लिए पेटेंट की वैलिडिटी होती है। फिर ऐसे ही हम देखेंगे कि अगर आपने चीजों पे पेटेंट लिया तो आप किस तरीके से किसी और को राइट दे सकते हैं कि भाई मैंने इस चीज पे पेटेंट लिया, मैंने इसका इन्वेंशन किया, आप इस चीज को बनाइए, इतना हिस्सा मुझे दीजिएगा, इतना आपका होगा। आप उस चीज को ना खुद बनाते हैं और ना ही किसी को बनाने देते हैं, फिर क्या होगा? ये सारे चीज अगर कोई आपके पेटेंट का इन्फ्रिंजमेंट करता है तो इस पेटेंट एक्ट ने आपको क्या प्रोटेक्शन दिया हुआ है, इन सारे चीजों को हमें इसमें पढ़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले चीज से। पेटेंट मिलता है इन्वेंशन पे। मैंने आपको पहले कहा था कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। यहाँ प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, चीजों को आसान शब्दों में समझना, तभी वो चीज आपको याद रहेगा। किसी सीक्वेंस में समझना, किसी कहानी में समझना, किसी चीज से कोरिलेट करके, अदरवाइज कोई तरीका नहीं जिससे चीज आपको याद रह सके। तो इतनी चीज आपने पढ़ी भी है। आप देखिए आपको कौन सी बातें याद है। वो बातें याद है जो टीचर ने कुछ ऐसे कहानी से, कुछ ऐसे चीज से कोरिलेट करके बताया था कि आप उस चीज के कारण उस कॉन्सेप्ट को याद रखे हुए। चलिए वैसे ही हम चलेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ काम ही है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर रखें और तब राइटिंग स्पीड पे काम करें, दोनों वर्क करेंगे। तो पेटेंट के लिए सबसे पहला और प्राइम कंसर्न की चीज इन्वेंशन के कैटेगरी में आना चाहिए। अगर कोई चीज इन्वेंशन के कैटेगरी में आता है तभी उस पे पेटेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो इसका मतलब पेटेंट कैन बी प्रोवाइडेड ओनली ऑन इन्वेंशन, ठीक है, ओनली ऑन इन्वेंशन। तो इसका मतलब अगला काम क्या हुआ, इन्वेंशन जानना। आसान शब्दों में इन्वेंशन का मतलब है कि किसी ने अगर किसी चीज का आविष्कार किया, कोई चीज खोज निकाला, नया कर दिया, तो उसे क्या कहते हैं, इन्वेंशन। अभी के समय कोरोना वायरस, कोविड-19 गदर मचाए हुए है, सारे के सारे कंट्री जो है इसके वैक्सीन पे काम कर रहे हैं। जो कंट्री इसके वैक्सीन को निकाल लेगा, जो साइंटिस्ट वैक्सीन को निकाल लेगा, वो उस पे पेटेंट लेगा, क्योंकि नया चीज है ये। ऐसे बड़ी सारी दवाइयां ऑलरेडी इन्वेंट हो चुकी है, बड़े सारे चीज ऑलरेडी इन्वेंट हो चुके हैं, एलईडी बल्ब वगैरह, मोबाइल वगैरह। मैं बस ये आपको कहना चाह रहा हूं कि आज जितने भी चीजों को आप देख रहे हैं वो कभी ना कभी तो इन्वेंट हुआ था, कभी तो वो नया था। आपके समय में भी बड़े सारे नई चीजें आए हैं, मेरे समय में मैंने तो खुद देखा होगा। पहले जो है वो आपका बल्ब होता था वो येलो वाला, फिर आपका जो आया CFL, आज के समय में एलईडी लाइट्स। एलईडी लाइट्स के लिए तो अभी शायद 1 साल, 1.5 साल या 2 साल पहले जिस पर्सन ने एलईडी को किया उनको जो है वो 2 साल पहले शायद नोबेल भी मिला था, फिजिक्स का नोबेल। कहने का मतलब ये है कि इन्वेंशन का मतलब आसान शब्दों में तो समझ में आ गया क्या है। पूछे तो एग्जाम्पल दे दे करके उसे मार मार करके समझा देंगे, यानी एग्जाम्पल दे दे के मार डालेंगे, इतने एग्जाम्पल देंगे। मोबाइल का इन्वेंशन हुआ, टीवी का इन्वेंशन हुआ, पहले जो है वो बड़ा वाला टीवी था, फिर एलईडी आया, फिर एलसीडी टीवी आया, एलसीडी आया, फिर एलईडी टीवी आया, प्लाज्मा टीवी आया, दिस दैट। बट हमारा एक्ट क्या कहता है, पेटेंट एक्ट क्या कहता है इसके बारे में? क्योंकि जब तक पेटेंट एक्ट किसी चीज को इन्वेंशन नहीं बोलेगा तब तक वो इन्वेंशन के कैटेगरी में नहीं आ सकता। इन्वेंशन के कैटेगरी में चीज अगर नहीं आएगा तो उस पर पेटेंट नहीं मिलेगा, कहानी खत्म। ये कहानी खत्म नहीं करना, शुरू करना है, पेटेंट पढ़ना है। ये नहीं कि सर कहानी खत्म छोड़ो, पेटेंट खत्म सिलेबस से, नहीं, पेटेंट है। तो इसका मतलब हमें जानना होगा कि पेटेंट एक्ट ने इन्वेंशन को कैसे डिफाइन किया। तो इन्होंने कहा न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस। इन्वेंशन का मतलब क्या कहा, न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट मतलब नया प्रोडक्ट, हिंदी ट्रांसलेशन। कोई अगर नया सामान है तो भाई उसको जो है वो इन्वेंशन बोलेंगे। इसका मतलब नया शर्ट खरीद करके लाएंगे वो एक इन्वेंशन हो गया, नया शूज खरीद के लाएंगे वो इन्वेंशन हो गया। वाह, क्या ऐसा होगा? ऑब्वियसली लगता तो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन लिखा हुआ तो यही है, न्यू प्रोडक्ट। तब इन्हें जो है वो इन्होंने कहा कि न्यू प्रोडक्ट और न्यू प्रोसेस, अगर आप किसी चीज को कहते हैं तो उसके लिए उसमें 2 चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहली बात, अगर कोई चीज पेटेंट के लिए आया है तो पहले उसमें क्या होना चाहिए, इन्वेंशन। इन्वेंशन है तो पेटेंट मिलेगा। पता करने गए कि इन्वेंशन का क्या मतलब है तो बताया गया, देखो भाई इन्वेंशन का मतलब होता है न्यू प्रोडक्ट और न्यू प्रोसेस। तो हमने बोला नया शर्ट खरीद लिया, हो गया इन्वेंशन, दे दो पेटेंट, बोला है।
ऐसे नहीं है। तो बोला कैसे है? तो उन्होंने बताया कि कोई भी चीज न्यू प्रोडक्ट और न्यू प्रोसेस पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग तब होगा जब उसमें दो के दो बात मौजूद हो, दोनों ही बातें मौजूद हो, एक नहीं। क्या होनी चाहिए? दोनों बातें मौजूद होनी चाहिए। कहा अच्छा, कौन कौन सी दो बातें मौजूद होनी चाहिए? कहा पहली बात, इन्वॉल्व्स इन्वेंटिव स्टेप्स। उसमें क्या होना चाहिए? इन्वेंटिव स्टेप्स होना चाहिए। कहा वैसे तो पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन और बता दो दूसरा क्या है, फिर समझेंगे। कहा एंड, यानी कि दोनों चीजें प्लस हो गया, इसका मतलब कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसका मतलब अगर हम इन दोनों बातों को जान जाए, उल्टा चलना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों बातों को जान जाए कि क्या होता है इन्वेंटिव स्टेप्स, किस केस में कहेंगे कि इस प्रोडक्ट में या इस प्रोसेस में इन्वेंटिव स्टेप्स है, और कब कह देंगे कि इस प्रोडक्ट या ये प्रोसेस जो है वो कैपेबल है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए, अगर ये पता चल जाए तो इसका मतलब वो न्यू प्रोडक्ट हो गया, और दोनों चीज होनी चाहिए। और अगर वो न्यू प्रोडक्ट हो गया तो वो इन्वेंशन की कैटेगरी में आ गया, और अगर वो इन्वेंशन है तो उस पर क्या मिलेगा? पेटेंट मिलेगा। यहां इतना जानेंगे तभी तो पेटेंट का प्रोसेस जान पाएंगे, तभी तो फायदा है। पेटेंट पता ही नहीं किस चीज पे मिलेगा, प्रोसेस जान के क्या करेंगे। कहा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़िया आगे। यानी कि पेटेंट के लिए इन्वेंशन होना जरूरी। इन्वेंशन का मतलब है न्यू प्रोडक्ट और न्यू प्रोसेस। न्यू प्रोडक्ट होने का मतलब है कि उसमें दो चीज होनी ही चाहिए, एक तो उसमें इन्वेंटिव स्टेप्स होना चाहिए और एक कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। चलिए एक एक करके जानते हैं इन्वेंटिव स्टेप्स। कहा इन्वेंटिव स्टेप्स का क्या मतलब है? कहा इन्वेंटिव स्टेप्स का मतलब है a feature that makes the invention not obvious to a person skilled in that। कह रहे हैं एक ऐसा फीचर जो आपने किया है या आप लाए हैं लोगों के सामने करके, खोजा नहीं है, किया है, जो कि लोगों को इसके बारे में पता ना हो। अब सुनिए, मैं सुनाता हूं एक सच्ची कहानी, सुनेंगे? तब कभी नहीं भूलेंगे इन्वेंशन, किसी भी तरीके से क्यों ना पूछे। बिल्कुल सच्ची कहानी, सत्य घटनाओं पर आधारित है। ये कहानी मेरी नानी की है, अब नहीं है। जब मैं छोटा था, मैं उस समय पढ़ाई कर रहा था, 11th-12th में था। पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो इसीलिए जब हम बड़े क्लास में चले गए तो भाई हमें कहा गया कि अब आप जो है वो खुद से जो है वो पीजी लीजिए, हॉस्टल लीजिए और रहिए। क्योंकि पता चला कि गवर्नमेंट जॉब में जो होते हैं, आधी क्लास यहाँ अगली क्लास वहाँ, भागते रहिए। चलिए भाई, फिर भी 2, 3, 4, 5 तक मैनेजेबल है, लेकिन जब आप हायर क्लास में 11th-12th में जाते हैं, फिर एक जगह आपका टिकना जरूरी है। तो मेरी नानी की कहानी ये है। मेरी नानी अपने गांव से बाहर नहीं निकली थी, बड़े शहरों में नहीं निकली थी कभी। रीजन, मेरे नानी के पास अच्छी जमीन जायदाद, तब ये नहीं कि मुझे ही सब मिल गया, मेरे नानी के पास थी। तो इसीलिए शी वॉज वेरी 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 वेल प्लेस्ड कही, और बहुत अच्छी लेडी। तो वो अपने गांव में ही आराम से रहती थी। एक बार बाहर भी निकली बड़े शहर के लिए, तो पटना आना था उन्हें। क्यों भाई? तो उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें हार्ट अटैक हुआ, तो उन्हें पटना लाया गया। प्रभु कृपा थी, सब ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा, मैं भी उस समय पटना में पढ़ाई कर रहा था, तो मेरी नानी ने कहा कि भाई मुझे पंकज के घर जाना है, मुझे देखना है ये कहाँ रहता है, कैसे पढ़ता है। तो आई नानी मेरे घर। ठीक होकर जब जाना था उससे पहले एक दिन रुकी। रुकी तो उन्होंने देखा कि वहां पे जो है वो ट्यूबलाइट था। आज वाला ट्यूबलाइट नहीं, वो गोला वाला मोटा डंडा वाला। क्योंकि ये बात है अप्रॉक्स 2000 की, आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। तो मैं हूं भी यार काफी बूढ़ा व्यक्ति आपसे, तो 20 साल पहले की लगभग। तो नानी आई और उन्होंने जो है वहां देखा ट्यूबलाइट, डंडे जैसा मोटा हुआ। और साथ ही साथ उस समय लैपटॉप तो था ही नहीं, डेस्कटॉप का जमाना था, तो डेस्कटॉप था। मैं भी स्टूडेंट था, तो मैंने उस पर जो है वो फूल पत्ते और तितली का मंडराता हुआ जो है स्क्रीन सेवर बना रखा था। नानी ने वो भी देखा। अब मेरी नानी जो है वो अपने गांव जाती है,
जब गांव जाती है तो उनकी सहेलियां उनसे मिलने के लिए आती है। वो सारी सहेलियां जब आती है उनसे मिलती है, ये बड़ा अच्छा कल्चर रहता है कि कोई बीमार पड़ता है तो कोई उसकी खबर लेता है कि भाई कैसे हैं आप, क्या है। बस ये जो बीमारी है, बुरा हो इस बीमारी का, कमबख्त कोरोना का, कमबख्त इस बीमारी में कोई खबर भी नहीं ले सकता, सब दूर दूर रहते हैं। पहले तो लोग बीमार भी पड़ते थे तो लगता था कि भाई लोग मिलने आएंगे, सिंपैथी, ऐसे में बीमार पड़ते थे। आज के डेट में तो बीमार पड़ा, बीमारी से तो बाद में मरेंगे, पहले इसलिए मर जाएंगे कि भाई पता चला कि कोई मिलजुल भी नहीं रहा है, अकेले कोने में पड़े हुए हैं। थोड़े बीमार थे, पूरे बीमार हो जाएंगे। एनीवे, बट सर्वाइव करना है। जब तक नहीं कुछ आता है वैक्सीन वगैरह, तब तक ऐसे ही सर्वाइव करना है। तो नानी मेरी घर पहुंची, लोग आए उन्हें देखने के लिए। जब आई तो उन्होंने अपने सहेलियों को बताया कि आपको पता है, मेरे पंकज के, मेरा निकनेम लेकर के, अब मत पूछिएगा आपका निकनेम क्या है, मेरे पंकज के घर में एक ऐसा लठ है, लाठी, जो दूध जैसा रोशनी करता है। लीजिए, नानी को ट्यूबलाइट के बारे में नहीं पता, उनके लिए ऑब्वियस नहीं था। इसका मतलब, ना उनके सहेलियों के लिए। इसका मतलब क्या मैंने इन्वेंशन किया ट्यूबलाइट का? क्योंकि इसमें इन्वेंटिव स्टेप्स तो हो गया, हाँ या ना? इसमें इन्वेंटिव स्टेप्स तो हुआ, क्योंकि उसमें जो फीचर था वो मेरे नानी को नहीं था पता, उनके सहेलियों को भी नहीं था पता, ऐसे बहुत सारे लोगों को नहीं था पता। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पंकज के घर में एक ऐसा डब्बा है, एक ऐसा बक्सा है जिसमें तितलियां हैं, और वो वहां से जाती ही नहीं है, उसी में रहती है। वो बात कर रही थी कंप्यूटर के स्क्रीन सेवर की। इसका मतलब क्या फिर मैंने, क्योंकि उनके लिए ऑब्वियस नहीं था, तो इसका मतलब इसमें इन्वेंटिव स्टेप्स हुआ, इसका मतलब ये न्यू प्रोडक्ट हुआ, इसका मतलब ये इन्वेंशन हुआ, और मुझे इस पर पेटेंट मिलेगा। कहा क्या बिल्कुल होता, एकदम होता, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं थी। लेकिन, कहा लेकिन यहां लिखा हुआ है दैट मेक्स द इन्वेंशन नॉट ऑब्वियस टू अ पर्सन। बस उसके बाद देखिए सारी कहानी इस पर टिकी हुई, स्किल्ड इन दैट, जो पर्सन उसमें स्किल्ड हो। अगर आईआईटी के कंप्यूटर इंजीनियर को भी इस बारे में नहीं पता, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से जिन्होंने पढ़ रखा है इंजीनियरिंग, उनको भी नहीं पता इस चीज के बारे में, तो वो हुआ न्यू स्टेप्स, यानी तो वो हुआ इन्वेंटिव स्टेप्स कहिए। तब वो हुआ ऐसा फीचर जो स्किल्ड पर्सन को भी ना हो पता। क्लियर है ये बात? इसका मतलब अगर आप कहते हैं कि उसमें इन्वेंटिव स्टेप्स है, तो उसमें ऐसा फीचर आप दिखलाइए जो स्किल्ड को भी नहीं है पता। ठीक, यानी दवाई है तो उसका प्रॉपर्टी जो उसमें एक्सपर्ट हो। भाई हमें आपको कितने दवाई की प्रॉपर्टी के बारे में पता है, क्योंकि हम लोग लॉ और फाइनेंस वाले पर्सन हैं। तो जो जिन लोगों ने बायोटेक किया है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, इस तरह का, या एमबीबीएस किया है या एमडी किया, जो भी पढ़ाई की है डॉक्टरी की, उनके लिए भी ऑब्वियस ना हो। का ठीक, ये बात समझ में आ गया। एंड क्यों लगाना पड़ा वो देखिए। दूसरा लिखा हुआ है कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब देखिए मैं इसी चीज को आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये भी बिल्कुल सच्ची घटना है। मैं, मेरा छोटा भाई और मुझसे छोटी बहन, यानी मैं सबसे बड़ा, मम्मी पापा से नहीं, भाई बहनों, मुझसे छोटा भाई और उससे छोटी बहन। दोपहर के समय में हमेशा मेरी मम्मा को आदत है कि खाना खा करके सोने का, और मम्मा सोई तो बहन भी साथ में सो जाती थी। हम दोनों भाई जिन की तरह थे, हमें बस एक ही समय में नींद आता था। हमें कोई पढ़ने के लिए जबरदस्ती दे दे, कह दे, खड़े खड़े सो जाएंगे। धूप में भी खेलने के लिए कहिए, ना हमें गर्मी लगेगी ना बरसात, किसी चीज में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस पढ़ने में दिक्कत थी। पढ़ने के लिए बोला जाए तो नींद, अदरवाइज कभी नींद नहीं। मम्मा सो गई, पापा ऑफिस गए हुए हैं, अब पढ़ना तो है नहीं इस समय, तो चलो भाई कर रहे हैं खुराफात, कितनी देर खेलें, घर के बाहर जाना नहीं था दोपहर में, तो दोनों कुछ से कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। अब जैसे मैंने ही एक ग्लास लिया, उस ग्लास में जो है वो थोड़ा दूध डाला, घर में जो रखा हुआ था, थोड़ा पानी डाला, थोड़ा चीनी डाला, थोड़ा नमक भी डाला, थोड़ा दही डाला, थोड़ा बेसन डाला, थोड़ा ग्लूकॉन डी डाल दिया, नींबू गाड़ दिया, जो जो दिख रहा है, थोड़ा रसना डाल दिया, थोड़ा रूह अफ़ज़ा डाल दिया, सब डाल दिया जो जो दिख रहा है।
मिला दिया। और अगर मैंने बनाया तो मैं अपने भाई को बोलता था ले पी, उसने बनाया तो मुझे बोलता था ले पी, क्योंकि खुद पता है क्या बनाया है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं बात करूं खाना और बाकी चीजों को लेकर के, तो इसमें एक्सपर्ट के नाम बताइए। मुझे एक आध नाम है, संजीव कपूर शायद है, संजय कपूर या संजीव कपूर, खाना बनाने में एक्सपर्ट। मुझे बताइए अगर उनको भी मैं ये पिलाऊं, वो तो एक्सपर्ट है, स्किल्ड इन दैट, खाना बनाने और इन चीजों में उनसे ज्यादा स्किल्ड कौन होगा? मुझे बताइए क्या उनको भी ये टेस्ट पता होगा? ऑब्वियसली नॉट। अगर ये टेस्ट उन्होंने ले लिया तो शायद जीवन में उनका जो टेस्टर है, यानी कि जो टंग है, वो कोई टेस्ट को फील ही नहीं कर पाता और नहीं कर पाएगा अगर सही में वैसा चीज टेस्ट कर लिया तो। कहने का मतलब है कि मैंने जो चीज बनाया उसमें ऐसा फीचर है, अ फीचर दैट मेक द इन्वेंशन नॉट ऑब्वियस टू अ पर्सन स्किल्ड इन दैट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मैंने इन्वेंशन किया, क्या उसमें इन्वेंटिव स्टेप्स है, क्या वो न्यू प्रोडक्ट है, क्या मैंने इन्वेंशन किया, क्या मुझे इस पे पेटेंट मिलेगा? जवाब हाँ है, अगर अभी तक की चीजों को देख करके चले तो। इसीलिए उन्हें एक और क्लॉज डालना पड़ा, और वो था एंड का, प्लस का, जो भी कहिए। और क्या डाला कि इन्वेंशन इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड और यूज्ड इन द इंडस्ट्री। भाई सिर्फ मनगढ़ंत नहीं होना चाहिए, और उसका कुछ ना कुछ यूज होना चाहिए ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, कुछ उसका एप्लीकेशन होना चाहिए। ऐसे हमारे तरह कुछ भी बनाया हुआ नहीं। तो अब जरा वापस चलिए, और अब जो है वो डाउन से अप की तरफ चलिए। अब आपको इन्वेंटिव स्टेप पता है, अब आपको पता है कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो अगर ये दोनों ही चीजें किसी चीज में हो तो वो क्या कहलाएगा? बोलिए मेरे साथ जहां भी बैठे हैं, न्यू प्रोडक्ट। और अगर वो न्यू प्रोडक्ट है तो वो क्या हुआ? इन्वेंशन। और अगर वो इन्वेंशन है तो उस पर क्या मिलेगा? पेटेंट। ये है पेटेंट। अब यहां आता है हमारा अगला पड़ाव, और वो है कि इस स्लाइड से किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या यहां क्वेश्चन दिया जा सकता है, किस किस नेचर का। पहला चीज, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पेटेंट, एक क्वेश्चन। या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पेटेंटेबल इन्वेंशन, दोनों ही एक ही चीज है, दोनों में सेम कंटेंट लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंटेबल इन्वेंशन, ऐसे हो सकता है। व्हाट आर द important aspect, or what are the ingredients required for being a new product under patent act? कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप देखिए इतने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, but what exactly is the content which we have to write for all these kind of questions? Same concept, same चीज लिखना है, और इन्हीं दो बातों पे पहुंचना है। अब ये तो समझ में आ गया। अब यहां से अगर केस लॉ देना चाहे तो, अब उस केस लॉ में जो मैंने आपको कहानी समझाई, कभी भी जो कहानी और बाकी सुना बहुत ध्यान से सुनिएगा, खुद से कभी भी गलती से उस्ताद मत बनिए, नहीं नहीं ये तो बेकार चीज है, इसे आगे बढ़ाओ या ये छोड़ो, ये बाद में करेंगे। नहीं नहीं, एक एक कहानी, एक एक क्वेश्चन है, एक एक केस लॉ है। जैसे मैंने आपको बोला ऐसे ही कुछ और बना देगा और बता देगा आपको कि ये है, ये है, ये है, उसमें क्वालिटी है, and it was not obvious for those two person, या इट इज नॉट फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कुछ ऐसे करके दे देगा, और तब आपसे बोलेगा कि नाउ एडवाइज दैट पर्सन दैट वेदर ही शुड फाइल रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस पेटेंट और नॉट। इसका मतलब है सिचुएशन दे देगा और आपसे कहेगा कि वेदर दैट पर्सन शुड फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन फॉर दिस और नॉट, या एडवाइज हिम। इसका मतलब है पूरा कॉन्सेप्ट ही तो आपसे पूछ रहा है, और वहां पे अगर आपने सारे चीजों को ध्यान से नहीं समझा हुआ, यहां पे नहीं है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तो वो केस लॉ नहीं बने। बाकी केस लॉ लिखना समझाना कैसे वो बाद में बताऊंगा।
फिलहाल ये दोनों एस्पेक्ट के बिना आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। क्लियर है ये चीज? तो चलिए, हमने ये तो जान लिया कि पेटेंट के लिए इन्वेंशन होना, इन्वेंशन के लिए न्यू प्रोडक्ट होना, न्यू प्रोडक्ट के लिए उसमें क्या होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप्स और कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसका मतलब कोई भी चीज जिसमें ये दो बातें होंगी उस पे जो है क्या पेटेंट मिल जाएगा? कहा गया यस, मिल जाएगा, कुछ चीजों को छोड़ करके। और ये हमारा है एक्सक्लूजन वाला लिस्ट। अब आप जैसे समझिए, ये हो गया लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन, ये एक्सक्लूड कर दीजिए, इसको छोड़ करके। भले इसमें आपके दोनों कंडीशन क्यों ना होते हो, ध्यान से सुनिए, अगर इसमें इन दोनों में से कोई चीज नहीं होता तब तो वैसे ही नहीं मिलेगा, लेकिन भले इसमें दोनों के दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं। कौन से दोनों कंडीशन? इन्वेंटिव स्टेप्स भी है और कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। कहा गया उसके बावजूद भी नहीं मिलेगा पेटेंट। अब इसमें आपको याद भी रखना है, क्योंकि यहां पे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। किस तरह का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स कैन नॉट बी पेटेंटेड, एक्सक्लूजन ऑफ टेकिंग पेटेंट अंडर पेटेंट एक्ट, जैसे भी नाम। तो देखिए वो कौन कौन सी चीज है। इट इज यूज इफ इट्स यूज इज इन कॉन्ट्ररी टू लॉ और मोरालिटी। इसका इस्तेमाल लॉ और मोरालिटी के क्या है? अगेंस्ट। अरे भाई, भले इन्वेंटिव स्टेप्स है, भले उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, लेकिन किसी भी लॉ को वो ब्रीच कर रहा है या मोरालिटी के अगेंस्ट है तो उस पर नहीं मिलेगा। कोई भी चीज सिर्फ किस कैटेगरी में आता है? ओनली डिस्कवरी। मतलब आपने कुछ इन्वेंट नहीं किया, डिस्कवर किया, कुछ रखा हुआ था आपने ढूंढ लिया। मतलब कोई ढूंढ रहा था मेरी बिटिया का रैबिटो, उसने अपने रैबिट का नाम रखा हुआ है रैबिटो, नहीं मिल रहा है, मैंने जो ऐसे करके ढूंढ लिया। ये देखिए, इसका मतलब क्या मैंने इसको इन्वेंट किया? नहीं, ये तो बस मैंने क्या किया, डिस्कवर किया। कहीं रखा हुआ था, मैंने क्या कर दिया, ढूंढ दिया। हर दिन ऐसे उसका कोई चीज उधर रहता है, मैं ढूंढता हूँ। इसका तो ऐसा थोड़ा कि मैंने उस चीज को इन्वेंट किया। थर्मामीटर आप ढूंढ रहे, मिल गया, आपने इन्वेंट कर दिया? नहीं, सिर्फ डिस्कवर जो चीज आपने किया है उस पर पेटेंट नहीं मिलेगा। दो या दो से ज्यादा चीजों को मिले। एक चीज और सुनिए, अगर कहीं पे एक्सक्लूजन के लिस्ट को आसानी से समझना है कि किन किन चीजों पे पेटेंट नहीं मिलेगा, तो उसका गोल्डन रूल जो है वो ध्यान रखिए। पहला, या तो वो लॉ, मोरालिटी या सोसाइटी के अगेंस्ट है, यानी आसान शब्दों में लॉ के अगेंस्ट है, पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है, तो नहीं मिलेगा। या दूसरा, उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कोई और तरीका सोच रखा है, मतलब वो चीज उस पेटेंट के दायरे में नहीं आता है, तो सही चीज, लेकिन हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे किसी दूसरे एक्ट में। एक तो बात ही अच्छी नहीं है, मतलब एक तो बात अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो चीज नहीं है पब्लिक के लिए अच्छा, सोसाइटी के लिए नहीं है अच्छा, लॉ के अगेंस्ट है, इसीलिए नहीं देंगे उस पर पेटेंट। कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, कहा है अच्छी बात, लॉफुल भी है, लोगों के लिए भी अच्छा है। कहा फिर क्या दिक्कत है? कहा ये चीज यहां सूट नहीं करता है, हम कोई दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में उसको प्रोटेक्ट कर देंगे। बस यही दो वजह होगा। तो देखिए, लॉ और मोरालिटी के अगेंस्ट होना, कहा चलिए भाई ये तो लॉ के ही अगेंस्ट नहीं है, सिर्फ डिस्कवरी है तो उसको कहीं और प्रोटेक्ट करेंगे। मिक्सचर ऑफ टू और मोर थिंग, दो चीजों को आपस में मिला दिया, पेटेंट नहीं मिलेगा। चीजों को रीअरेंज कर दिया, आप कहिएगा सर तो इस पर कुछ नहीं मिलेगा, है इसके लिए। रीअरेंजमेंट किया आपने, बुक को, पीपीटी को, किसी और चीज को, कहा क्या देखेंगे इन चीजों को क्या मिलेगा, आपको कॉपीराइट मिलेगा, पेटेंट नहीं। और अभी हम सिर्फ यही पढ़ रहे हैं कि किन चीजों पे पेटेंट नहीं मिलेगा। क्यों पे मत जाइए, क्यों का मैंने जवाब दे दिया। दो चीज, या तो लॉ मोरालिटी सोसाइटी के अगेंस्ट है, या उस चीज को हम किसी दूसरे जो है वो क्या करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जरिए क्या कर देंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, ये भाई क्यों? इसका मतलब एग्रीकल्चर के मेथड पे आप पेटेंट नहीं देंगे, तब तो लोग उसमें इन्वेंशन ही नहीं करेंगे, फायदा ही नहीं होगा किसानों को। कहा नहीं, बात ये नहीं,
कहा बात यह है कि सब कुछ ठीक रहते हुए तो आप सुनते होंगे कि हर दिन किसान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। अब जरा सोच करके देखिए, अगर जो है वो आपने एग्रीकल्चर करने के किसी तरीके पे पेटेंट ले लिया तो क्या होगा? या तो सिर्फ उस तरीके से आप खेती करेंगे, या कोई और अगर उस तरीके से एग्रीकल्चर या खेती करेगा तो वो आपको रॉयल्टी देगा कि भाई मेरे इतने किले का या इतना कट्ठा, इतने बीघे के जमीन को या इतने स्क्वायर फीट जो भी आप कहें, में खेती करोगे तो इतना रॉयल्टी देना पड़ेगा। एक तो वैसे ही जो है वो कभी बाढ़, कभी सुखाड़, तो कभी ओला, कभी कुछ कभी कुछ। ओला मतलब ओला उबर कैब नहीं, बारिश वाला ओला। फसल तैयार रहती है और पता चला कि पूरा जो ओलाबारी भी पूरा का पूरा जो है वो फसल खत्म हो गया। अब ऐसे में एक एक्स्ट्रा बर्डन, इसलिए इस चीज को इन्होंने डिस्करेज किया और कहा कि इस पे पेटेंट नहीं मिलेगा। अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, सब मिलेगा, बट क्या नहीं मिलेगा? मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर करने के तरीके पे आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। एनी प्रोसेस ऑफ मेडिकल, सर्जिकल, डायग्नोस्टिक्स। आप कहेंगे सर सारे दवाइयों पे तो पेटेंट मिलते ही, तभी तो शुरू में दवाइयां महंगी होती है और बाद में सस्ती हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज शुरू में आता है कितना महंगा रहेगा, फिर सस्ता। रीजन ये है कि उस पर पेटेंट खत्म हो जाता है। बताऊंगा कितने दिनों के लिए पेटेंट मिलता है, तभी तो मैंने बोला सब सीक्वेंस में। तो पेटेंट इतने दिनों के लिए आपको मिलेगा, जितने दिन के लिए मिलेगा उतने दिन तक की रॉयल्टी, उसके बाद जो है वो रॉयल्टी वाला सिलसिला खत्म। तो कह रहे हैं कि मेडिकल, सर्जिकल, डायग्नोस्टिक्स पे नहीं मिलेगा। मेडिसिन आपने इन्वेंट किया है तो मिलेगा, लेकिन अगर आपने जो है मेडिकल, सर्जिकल, डायग्नोस्टिक्स जांच का कोई तरीका ढूंढा है, सर्जरी करने का, जैसे आप बाईपास सर्जरी मान लेते थोड़ी देर के लिए, डॉक्टर नरेश थे हम, बड़े अच्छे डॉक्टर, अगर उन्होंने जो है वो बाईपास सर्जरी अगर इन्वेंट किया होता, कैसे जो है वो किया जाता है, और अगर उस पर हम पेटेंट दे देते तो क्या होता वो देखिए। अरे भाई दवाई के केस में तो पता है दवाई पहले बनेगा तब मार्केट में आएगा, वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर किसी एक डॉक्टर ने अपने नाम से पेटेंट लिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा मर भी रहा है एक्सीडेंट में, सब कुछ जान जा रहा है, तो भी उसका उस तरीके से ही जब ऑपरेशन होगा तो बचेगा। तो इस डॉक्टर को पहले परमिशन लेना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि कितना रॉयल्टी, कितना पैसा, तब जाकर के इलाज होगा। और तब तक आपको तो पता ही है, अगर इतने देर का समय लग गया तो उस पर्सन को इलाज की अब कोई जरूरत नहीं, अब उसे जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो उठ चुका है। इसीलिए यहां पे कहा गया कि मेडिसिन पे तो मिलेगा पेटेंट, दवाई पे मिलेगा, लेकिन इलाज करने के तरीके पे पेटेंट नहीं मिलेगा। सर्जरी करने के तरीके पे नहीं मिलेगा पेटेंट। सर्जरी के लिए दवा जो आपने यूज किया उस पर मिलेगा पेटेंट, लेकिन प्रोसेस पे जो आपको यहाँ पे पेटेंट नहीं मिलेगा। क्लियर है ये चीज? लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क। आप कहेगा सर ये तो गलत बात हुआ, किसी ने बुक लिखा, म्यूजिक कंपोज किया, मूवी तैयार की, मूवी बनाई, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। मैंने तो बताया था दो चीजें हैं। पेटेंट जो नहीं दे रहे उसके पीछे दो वजह, एक तो वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, रूल के अगेंस्ट है, पब्लिक एट लार्ज के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए नहीं दिया। दूसरा, उसी चीज को हम ज्यादा सुटेबल तरीके से किसी दूसरे एक्ट में क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये प्रोटेक्शन आपको मिलेगा कहां? कॉपीराइट में। तो वहां पढ़ेंगे, यहां तो सिर्फ हम लिस्ट देख रहे हैं, एक्सक्लूजन वाला लिस्ट, जो पेटेंट के कैटेगरी में नहीं है, जिस पे पेटेंट नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा बाद में देखेंगे। मैथमेटिकल और कंप्यूटर प्रोग्राम, आप इसका मतलब तो सब कोई नया नया प्रोग्राम नहीं बनेगा, नया नया ऐप नहीं बनाएगा। अभी देख रहे हैं कौन सा ऐप है? चिंगारी ऐप, टिकटॉक वगैरह के बैन होने के बाद से जो है बड़ा चर्चा में। तो इसका मतलब है कि उस पर उसे कोई प्रोटेक्शन नहीं, का बिल्कुल मिलेगा, कॉपीराइट में देंगे वो प्रोटेक्शन, पेटेंट में नहीं देंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे एक एक स्लाइड, पढ़ाने का तरीका, मैं जो कहानियां आपको सुनाता हूं, किस्से कहानी जो डालता हूं उसमें, अभी तो शुरू हुआ है, पहले ही दिन किस्से, तभी तो हर दिन है कुछ ना कुछ। ये जो तरीका, इसी को कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का तरीका,
तो इस पे मुझे पेटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन ये सारा मेरा कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, लिया हुआ है कॉपीराइट इसमें। ये जो आप सुनते हैं क्लास होती है, इसी को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर इसे जो है वो भेज दिया जाता है। कॉपीराइट पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कैसे लेते हैं, तब उस पर आपको कॉपीराइट मिलता है। कहने का मतलब है कि किसी और जगह प्रोटेक्शन है, इसीलिए हमने जो इसको कहां से बाहर रखा। इलीगल नहीं है, गलत चीज नहीं है, इमोरल नहीं है, सोसाइटी के लिए बुरा नहीं है, लेकिन इसमें प्रोटेक्शन कहां मिल रहा है? कॉपीराइट में। इन्वेंशन बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज, दादी जी के नुस्खे, नानी जी के नुस्खे, बाल में ये लगाओ तो बाल घने हो जाएंगे, ये पियो तो ये का, इस पे पेटेंट नहीं मिलेगा, सबके यूज के लिए। इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, ऐसा इसीलिए ताकि कोई एटॉमिक एनर्जी जैसे चीज में इन्वेंशन के लिए ही ना है। आपकी असर दिए तो बुरा है, कहा नहीं, इसका इसमें जो है वो कोई अगर रिसर्च करना है तो वो गवर्नमेंट एजेंसीज करे। रीजन ये है कि अगर कोई एटॉमिक एनर्जी और बाकी चीज के लिए रिसर्च कर रहा होगा और कहीं सही में वहां पे कोई कैजुअलिटी हो गई तो वो अकेला नहीं मरेगा। डिपेंड करता है कितना ज्यादा वहां पे जो है वो उसमें जो है वो आपका यूरेनियम थोरियम का सब्सटेंस था। पता चला कि वो पूरा शहर ही मैप से उड़ गया, गलती एक की, पूरा शहर तबाह, कहीं ज्यादा रहेगा तो पूरा देश तबाह कर देगा। इसीलिए कहा गया कि ये चीज जो है वो काफी काफी खतरनाक है, तो डिस्करेज किया गया कि इस पे पेटेंट रहेगा ही नहीं, तो लोग आएंगे ही नहीं इसमें करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ कौन करेंगे इसमें? सिर्फ और सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज इसमें काम करेंगे। तो देखिए, अगर आपने पहले एस्पेक्ट को फुलफिल कर दिया, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी चीज इन्वेंशन के कैटेगरी में है तभी उस पर पेटेंट मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेंशन के कैटेगरी में आ गया तो पेटेंट मिल जाएगा। इन्वेंशन के कैटेगरी में आया हो और इस लिस्ट में ना हो, दोनों चीज हो, तो आप पेटेंट ले सकते हैं। कहा ठीक है, एकदम समझ में बात आ गई, जल्दी बताइए, क्लियर है ये बात? जहां है वहीं से बोलिए, मुस्तकमल की बात पहुंच जाएगी। पेटेंट के लिए इन्वेंशन होना जरूरी, इन्वेंशन के लिए जो है न्यू प्रोडक्ट होना जरूरी, न्यू प्रोडक्ट के लिए उसमें इन्वेंटिव स्टेप्स और क्या होना जरूरी? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, और साथ ही साथ इस लिस्ट में नहीं आना। अगर इतना हो गया तो आप उस पर पेटेंट लीजिए। अब बात ये आता है कि पेटेंट अगर हम लेने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहला चीज, अगर हमने किसी चीज को तैयार कर लिया, तैयार करके रखा है, अब उधर से जो है वो डॉन आए और आते ही अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार के टुकड़े टुकड़े ना हो, परिवार को भी कैप्चर कर लिया, खुद पे भी इधर भी गन लगा दिया, तो वो फॉर्मूला मेरे हवाले कर दो। बड़े सारे ऐसे केसेस हुए, दवाइयां वगैरह बन करके तैयार। कोई एक मूवी भी मैंने हाल फिलहाल में देखा था, मैं मूवी देखता हूँ बहुत बार, लेट से ही, बाद में जब टीवी वगैरह पे आता है, हॉल में नहीं जाता। ऋतिक रोशन की कोई मूवी थी, उसमें पता नहीं क्रिस 1, 2, 3 में से कोई था, दवाई को लेकर के, तो उसके जो है वो रिसर्च को छीन लिया। तो पता चला जब चीजें बन गई, सामने वाले को टपकाया और चीज पे कब्जा कर लिया। अब अगर ऐसे इंसिडेंट्स ज्यादा होने लगे तो कहा गया कि इसमें क्या कोई तरीका है जिससे हम अगर अपने इन्वेंशन को खत्म करने वाले हैं या पूरा करने वाले हैं, अब करीब पहुंचने वाले हैं, तो क्या हम बनाने से पहले कुछ ऐसा कर ले, अथॉरिटी को बना दे, कोई ऐसा मैकेनिज्म है बता दें जिससे कल को जब मैं बना लूं तो मैं आकर के उस चीज पे लूं, और अगर कोई और आता है लेने के लिए तो एक बार ये जरूर देखा जाए कि इस चीज के बनाने को लेकर के तो फलाने पर्सन ने ऑलरेडी इंटीमेशन दिया था, तो उस केस में सबसे पहला शक जाएगा कि देखो तो वो जिंदा है या उसे मार दिया, उससे तो नहीं छीन लिया। तो इससे लोग जो है, जो गलत तरीके से लोगों की चीज को छीन लेते थे, वो डिस्करेज होने लगे। ऑब्वियसली बातें होना है, तो इससे जो जेन्युइन लोग थे उनको और मदद मिली, और कंट्री एज अ होल देखे तो हम तो चाहते ही ज्यादा से ज्यादा चीज क्या हो, इन्वेंट हो। तब उन्होंने जो यहाँ पे कहा कि हम जो आपको लाइसेंस देंगे वो 2 केसेस में, अगर आपने पूरा नहीं बनाया है तो भी हम आपको दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन की बना लीजिए, और एक जब बना करके ले आए हैं तब तो देंगे ही, अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो। अब इससे रिलेटेड 2 बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और एस्पेक्ट आप जानेंगे, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। बॉदर मत होइए, स्ट्रेस मत लीजिए क्या है, बताऊंगा। एक हुआ
जिसमें बिना जो है वो चीज को बनाए हुए, पूरे तैयार किए हुए आप अपने आप को क्या करते हैं, पेटेंट में रजिस्टर करवाने जाते हैं। और एक हुआ कि तैयार करके जाते हैं। दोनों ही केस में आपको डॉक्यूमेंट साथ में ले जाना पड़ता है, डिटेल ले जाना पड़ता है। उसी डिटेल में से एक का नाम प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन है, एक का नाम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है। और तब जो है वो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या होगा, क्या प्रोसेस एग्जैक्टली होगा, किस जगह जाएंगे, कितने दिन लगेंगे। और जब आप पेटेंट के लिए जाएंगे तो वो इस बात को जो है वो पब्लिक डोमेन में रखेगा, ताकि अगर लोगों को कोई इसमें ऑब्जेक्शन है, किस तरह का ऑब्जेक्शन, अगर उनको लगता है इलीगल चीज है या मोरालिटी के अगेंस्ट है या ये तो ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है, तो ऑब्जेक्शन के लिए रखेंगे। अगर सब ठीक रहा तो आपको मिल जाता है, तो कितने दिनों के लिए मिलेगा, जितने दिनों के लिए मिला है, क्या एक ही बार उसको जो है वो शुरू में ही पैसे दे दिए या बीच में रिन्यू भी कराना पड़ता है। इन चीजों के अलावा अगर आपने जो है वो पेटेंट ले लिया तो आप उस चीज को खुद बनाइए या किसी को जो है वो वॉलंटरली लाइसेंस दे दीजिए कि भाई आप बनाओ, आप भी बनाओ, आप भी इतना रॉयल्टी देना, आप भी इतना रॉयल्टी देना। ये हो सकता है। यानी कि ये एक एस्पेक्ट हो गया कि अब रॉयल्टी वाली बात जिसको कहते हैं वॉलंटरी लाइसेंसिंग। आप ना खुद बना रहे कोरोना का वैक्सीन, ना खुद बना करके मार्केट में पहुंचा रहे, ना किसी को बनाने दे रहे। ऐसे केस में जो है तब जो है वो बारी आती है किस चीज की, तब वॉलंटरली जो है वो लाइसेंसिंग की जगह कंपलसरी लाइसेंसिंग। किस किस सिचुएशन में कंपलसरी लाइसेंस दिए जाते हैं, किस किस सिचुएशन में आपके ही पेटेंट को आपसे हटा लिया जाएगा, आप अपने ही पेटेंट को सरेंडर करने जाएंगे तो भी प्रोसेस फुलफिल करना पड़ेगा। कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट है जिस इंसिडेंट को अगर कोई करेगा तो माना जाएगा कि वो पेटेंट का इंफ्रिंजमेंट कर रहा है, उस इन्वेंटिव स्टेप्स का, उस इन्वेंशन का इंफ्रिंजमेंट कर रहा है। ये सारी चीजें हमें जाननी है बहुत डिटेल में, बहुत क्लैरिटी के साथ। तो ये सारी चीजों को जानने के लिए आपको आना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो यहां तक के चीजों को एकदम अच्छे तरीके से, एकदम समझ करके, ब्यूटीफुल तरीके से जो है वो रिवाइज कीजिएगा। घर पे मैंने आपको बोला है सेम डे रिवीजन कर लीजिए और लिखने का काम हर दिन करना है। आज क्या लिखेंगे, आपके पास है स्टफ, दो चीज लिखने के लिए, आधे आधे पेज में लिख लीजिए। लिख लीजिए, खुद से क्वेश्चन भी बनाइए। व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंटेबल इन्वेंशन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पेटेंटेबल इन्वेंशन, और लिखिए उसे। ये नहीं कि जैसे मैंने डायग्राम बनाया आप बस बना दीजिए बातों को भी समझा करके लिखिए, डायग्राम भी बनाइए। तो ये काम आप कीजिए। और करने के बाद, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड, तो दो क्वेश्चन तो हो गए आपके लिए। ये दोनों क्वेश्चन आप करेंगे, घर में करेंगे, और आप चाहे तो ये दोनों क्वेश्चन मुझे दिखला सकते हैं। एक लिख लीजिए होमवर्क में, 5 मार्क्स के लिए आप दोनों लिख के दिखाएंगे क्वेश्चन। व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड देख के मत उतारिएगा, मुझे समझ में आ जाएगा। और एक था व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंटेबल इन्वेंशन या पेटेंट, कर लेंगे ये। चलिए, तो एकदम अच्छे 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग देखो भी तो मैंने आपने 5 मार्क्स में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, फिर मैं आपको करेक्ट भी करूंगा। अगर अभी से छोड़ दिया कि नहीं हम तो कल कर लेंगे, वो कल कभी नहीं आएगा और एग्जाम में ऐसे ही पहुंचेगा और पेन नहीं चलेगा एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन में भी नहीं। तो काइंडली इसको फॉलो कीजिएगा, अच्छे से जो है वो पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। कहीं दिक्कत हो तो जो मैंने आपको टाइम दिया हुआ है उस टाइम में आप कॉल करके पूछ सकते हैं, और या फिर आपका जो है जब लाइव क्लास कल रहेगी तो कल पूछ लीजिए, नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए। आपके पास बड़े सारे चीज है, अपॉर्चुनिटी है पूछने और समझने के लिए, बट उसको यूज कीजिए और चीजों को डिले ना करें। चलिए, फिलहाल आपके लिए मेरी आज की सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।